हेलो फ्रेंड्स, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि ज़मीन के कितने प्रकार होते हैं, लैंड के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, ज़मीन एक सरकारी होता है, एक गैर सरकारी ज़मीन होता है। ये सारी बातें खतियान में लिखा होता है। खतियान मूल दस्तावेज होता है किसी भी ज़मीन का, इसीलिए रिकॉर्ड ऑफ राइट बोला जाता है। खतियान में ही रैयत का नाम होता है, रैयत का नाम होता है रकबा, खाता, खेसरा, रकबा और ज़मीन के प्रकार लिखा होता है। यानी कि मूल दस्तावेज जो होता है खतियान ही होता है। इसको रजिस्टर 1 भी कहा जाता है। और ये खतियान का स्वरूप तब तक नहीं बदलता है जब तक कोई नया सर्वे ना हो जाए। इसीलिए आप देखते होंगे पंजी 2 जो होता है, जो राजस्व कर्मचारी के पास रजिस्टर 2 होता है, उसमें रैयत का नाम चेंज होते रहता है, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में खरीद बिक्री होने के कारण रैयत का नाम चेंज होता है। लेकिन उस खतियान का मूल स्वरूप, जो उस ज़मीन का जो खाता खेसरा जिस खतियान में लिखा है, उस मूल खतियान में रैयत का नाम वही होता है। लेकिन रजिस्टर 2 में रैयत का नाम चेंज होते रहता है, दाखिल खारिज के माध्यम से खरीद बिक्री होते रहता है। तो रजिस्टर 2 में चेंज होता है, बशर्ते खतियान का स्वरूप कभी नहीं बदलता है जब तक कि कोई नया सर्वे ना हो। इसीलिए खतियान जो होता है वो मूल दस्तावेज होता है लैंड रिकॉर्ड का। तो अब चलिए हम चलते हैं लैंड रिकॉर्ड। खतियान में जो होता है ज़मीन का प्रकार लिखा होता है, उसके कॉलम में देखेंगे साइड में, राइट साइड में, ये ज़मीन रैयती है तो रैयती में किस प्रकार की है, कृषि योग्य है कि घर बना हुआ है। सरकारी है तो वो लिखा होगा। अब सरकारी ज़मीन जो होता है वो गैर मजरवा खास होगा, गैर मजरवा आम होगा, गैर मजरवा खास होगा, केसर हिंद की ज़मीन होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ज़मीन होगा या खास महाल का ज़मीन होगा। अब हम देखते हैं गैर मजरवा आम। गैर मजरवा आम वो ज़मीन होता है जो सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाता है, जो पब्लिक यूज के लिए होता है, उसको गैर मजरवा आम ज़मीन बोलते हैं। नदी, तालाब, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, ये ज़मीन आम होता है, इसका बंदोबस्त नहीं किया जाता, बंदोबस्त नहीं किया जाता है। गैर मजरवा खास की जो भूमि है, इसका बंदोबस्त किया जाता है। इसका बंदोबस्त कौन करता है, किसको शक्ति है, ये हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। गैर मजरवा खास इसकी जो भूमि होती है, आज़ादी से पूर्व इसका मालिक जिम्मेदार हुआ करता था। जिम्मेदारी उन्मूलन कानून प्रभाव में आने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, गैर मजरवा खास किस्म की भूमि बिहार सरकार में बहिष्ट हो गई। उसके बाद से इसकी बंदोबस्त करने की शक्ति बिहार सरकार को हो गई। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है, आज़ादी के बाद भी जिम्मेदारों के द्वारा अवैध रूप से बंदोबस्त किया गया है। वर्ष 1950-51 में जो अवैध और फर्जी है। ज़मीन का जो बिहार में मूल वजह है विवाद का, वो गैर मजरवा खास खाते की भूमि के कारण होता है। यहाँ तक कि बिहार सरकार के द्वारा समय समय पे प्रपत्र भी जारी किया गया है। 2012 से पूर्व गैर मजरवा खास किस्म की भूमि का यहाँ तक कि रजिस्ट्री भी होता था, क्योंकि उस टाइम डिजिटलाइज नहीं हुआ था। जबकि इसका प्रावधान है, गैर मजरवा खास खाते की अगर भूमि है तो रजिस्ट्री पे रोक होता है, वो हस्तांतरणीय होता है, यह ज़मीन अहस्तांतरणीय होता है, यानी कि रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। ये सरकार किसी भूमिहीन को बंदोबस्त कर सकती है। उसके बाद आता है केसर हिंद। केसर हिंद ज़मीन जो है केंद्र सरकार की ज़मीन होता है, इसकी भी बंदोबस्त नहीं की जाती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो ज़मीन होता है, ये जिला परिषद की ज़मीन होती है। जिला परिषद
की ज़मीन होती है, इसकी भी बंदोबस्त नहीं होती है। खास महल की ज़मीन किसे कहते हैं? देखिए, आज़ादी से पूर्व अंग्रेज अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए जो ज़मीन का यूज करते थे या अपने परिवार को रखने के लिए, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो ज़मीन प्रयोग में लाते थे, उस ज़मीन को खास महल की ज़मीन बोलते हैं। खास महल की ज़मीन अंग्रेज अपने सैनिकों को घुड़सवारी या घोड़ा को बांधने के लिए जो ज़मीन यूज करते थे, उसको खास महल की ज़मीन बोलते हैं। अब आते हैं हम गैर सरकारी ज़मीन। गैर सरकारी ज़मीन जो होता है, रैयती ज़मीन होता है। अब रैयती ज़मीन है, उसके बाद ये बकास्त, जीरात, बेट खेता, मझियस और मन। देखिए, बकास्त की भूमि क्या होती है? रैयती तो आप समझते हैं, जो रैयत है, जो मूल मालिक है ज़मीन का, जो लगान देते हैं सरकार को और जिसके खतियान में लिखा होता है रैयती ज़मीन। जैसे कोई व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति है, इसको ज़मीन है तो खतियान में इसके नाम से ज़मीन होगा, उसमें खाता खेसरा रकबा संधारित किया रहेगा, उस व्यक्ति का नाम उस पर रहेगा, तो उसको हम रैयती भूमि बोलते हैं। लेकिन बकास्त की भूमि किसे कहते? बकास्त की भूमि वो ज़मीन होती है, मान लीजिए आज़ादी से पूर्व ज़मींदार सीओ हुआ करता था, ज़मींदार ही ज़मीन का मालिक था, क्योंकि ज़मींदार ही लगान वसूल करके अंग्रेज को देते थे। कुछ रकम ज़मींदार रखते थे और कुछ रकम अंग्रेज को देते थे। लगान वसूली का कार्य ज़मींदार के पास था, लेकिन ज़मींदार का भी तो अपना परिवार था, तो ज़मींदार अपने परिवार के उपयोग के लिए, ज़मींदार अपने कृषि कार्य के लिए, अपने व्यक्तिगत यूज के लिए जो ज़मीन का यूज करते थे, उस ज़मीन को हम बकास्त की भूमि कहते हैं। किसी किसी स्थान पे ज़मींदार के जो द्वारा ज़मीन प्रयोग में लाया जाता था, उसको जीरात बोलते हैं। बेट खाता और मझियस के नाम से, मझियस और मन के नाम से भी जाना जाता। मतलब हुआ, एक को छोड़ के रैयती, ये भी रैयती हुआ लेकिन ज़मींदार के हुआ, ये भी ज़मींदार का, ये सारे ज़मींदार के ज़मीन थे, ज़मींदार के उपयोग में लाए गए ज़मीन थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गैर मजरवा क्या होता है? गैर मजरवा शब्द से आप क्या समझते हैं? गैर का मतलब होता है नहीं, मजरवा का मतलब होता है खेती योग्य। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो फ़ोन करके परेशान करते हैं कि मुझे ये बताइए, तो आज भाई मेरा वीडियो ही देख लो, उसी से समझ जाना। मैं उन दोस्तों के लिए ही बनाया हूँ, क्योंकि बार बार हमें कॉल करके पूछते हैं कि ये ज़मीन ले या ये ज़मीन किस टाइप का है, इसमें क्या हो सकता है। तो गैर मजरवा का मतलब होता है जो भूमि खेती योग्य नहीं है, पड़ती, खाली स्थान, पथरीली ज़मीन, जंगल झाड़ी, ये जो है गैर मजरवा होता है। और गैर मजरवा में तो आपको पता ही है, दो प्रकार के होते हैं, गैर मजरवा आम, गैर मजरवा आम और गैर मजरवा खास। तो गैर मजरवा आम जो होता है वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। चारागाह, नदी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, शमशान इत्यादि जो होता है गैर मजरवा आम भूमि होती है। गैर मजरवा आम जमीन जो होती है, इसकी बंदोबस्त नहीं की जा सकती है। सरकार ये ज़मीन किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत पे नहीं दे सकती है। अगर कोई व्यक्ति है, उसका लैंड है, ये रैयत है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा सा भूभाग जो है, अगर गैर मजरवा आम है और वो अपने ज़मीन में मिला लिया है, फिर भी वो आम जमीन को नहीं रख सकता है, सरकार उसको हटा ही देंगे। गैर मजरवा खास किसकी भूमि को नहीं, गैर मजरवा आम किसकी भूमि में, गैर मजरवा आम भूमि में अगर कोई SC ST समुदाय के भी व्यक्ति अगर घर बना लेते हैं तो सरकार उनको नहीं हटाते हैं, लेकिन जितना ज़मीन में घर बनाए हैं उनको
अलग से कहीं पे ज़मीन परचेज करके या कहीं पे गैर मजरवा खास किस्म की भूमि उपलब्ध है उस मौजा में, तो वहाँ ज़मीन दे करके उसको बसाया जाता है। फिर भी इस ज़मीन का रैयती नहीं हो सकती, ये ज़मीन रैयती नहीं हो सकता है। यानी कि सरकार गैर मजरवा ज़मीन से किसी भी हालत में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो गैर मजरवा आम ज़मीन का स्वरूप कभी चेंज नहीं होगा, इसकी बंदोबस्त कभी नहीं की जा सकती है। अब हम आते हैं गैर मजरवा खास किस्म की भूमि या गैर मजरवा मालिक। जमींदार की ज़मीन हुआ करती थी। गैर मजरवा मालिक या गैर मजरवा खास किस्म की भूमि जो है, ज़मींदारी उन्मूलन कानून के पूर्व ये ज़मींदार की ज़मीन हुआ करती थी और ये बंदोबस्त करते थे। बंदोबस्त करने का अधिकार था पूर्व आज़ादी से पूर्व। आज़ादी के बाद बंदोबस्त करने की शक्ति बिहार सरकार को हो गई। बिहार सरकार भूमिहीन गरीब व्यक्ति को बंदोबस्त किया करते थे। अभी भी बंदोबस्त जहाँ भी गैर मजरवा खास किस्म की भूमि है तो बिहार सरकार बंदोबस्त भूमिहीन लोगों को करते हैं, जिसमें प्रथम प्राथमिकता SC ST भूतपूर्व सैनिक एंड EBC पिछड़ी जाति के भी लोग को भी बंदोबस्त किया जाता है। सरकार के द्वारा जो बंदोबस्त किया जाता है उसको परवाना बंदोबस्त बोलते हैं और ज़मींदार के द्वारा जो बंदोबस्त की जाती थी उसको परमानगी बोलते हैं। ये सादा हुक्मनामा या निबंधित हुक्मनामा के द्वारा बंदोबस्त करते थे। बिहार सरकार भी परवाना बंदोबस्त के द्वारा बंदोबस्त करते थे और उस बंदोबस्त में अंकित खाता खेसरा को रजिस्टर 2 में जमाबंदी कायम करते थे ताकि रैयत जो ज़मीन जिसको दिया गया है वो लगान सरकार को दे। गैर मजरवा खास किस्म की भूमि जो है, सारा विवाद का कारण बिहार में मेरे ख्याल से गैर मजरवा खास या ज़मींदारी उन्मूलन कानून प्रभाव में आने के बाद से शुरू हो गया, क्योंकि ज़मींदार नहीं चाहते थे कि लैंड रिफॉर्म एक्ट आए, क्योंकि उसका हानि होने वाला था। लैंड रिफॉर्म एक्ट होने से ज़मींदार को नुकसान था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 प्रभाव में आ गया, जिसको हम बोलते बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत अधिसूचना जारी किया गया। प्रपत्र के माध्यम से 5-5 प्रपत्र के माध्यम से फॉर्म दी गई और ज़मींदार को बार बार सूचना दी गई कि आप रिटर्न कीजिए किस ज़मीन को आप बंदोबस्त किए हैं। अगर गैर मजरवा खास किस्म की भूमि को आप बंदोबस्त किए हैं तो उसका पूर्ण विवरण इस पत्र के माध्यम से आप फिल करके दीजिए। और जिस भी रैयत का पूर्व से लगान निर्धारण है, जमाबंदी चल रही है, उसका लगान कट रहा है, उसका भी पूर्ण विवरण के साथ रिटर्न फाइल कीजिए। लेकिन ज़मींदार रिटर्न जल्दी नहीं भेज रहे थे। उसके बाद अंचल अधिकारी के द्वारा राज्य सरकार के आदेश पर फूल बुझायत अभियान चलाया गया। इसके तहत अंचल अधिकारी ज़मींदार के पास जा कर के उनको बोला कि आप हमें चिन्हित कीजिए गैर मजरवा खास किसकी भूमि कहाँ है और आपके द्वारा कौन कौन ज़मीन का बंदोबस्त किया गया है और उसका पूर्ण डिटेल हमें दें। बंदोबस्त जो मूल रूप से किया जाता था रजिस्टर हुक्मनामा से किया जाता था और सादा हुक्मनामा से किया जाता था ज़मींदारों के द्वारा। लेकिन BLR की एक्ट 1950 की धारा 4 के तहत एक प्रपत्र जारी किया गया। उसमें बोला गया कि 1/1/1946 के बाद अगर ज़मींदार के द्वारा बंदोबस्त की गई हो तो वो जांच के दायरे में आएगा। के बाद की बात कर रहे हैं,
1946 के बाद, क्योंकि जिमींदार की मंशा होगा उसकी प्रोविजन को ख़त्म करना, राज को हानि पहुंचाना या है कंपनसेशन, क्योंकि जिमींदार ज़मीन जो रिटर्न कर रहे थे सरकार उसके बदले उसको मुआवजा भी दिए थे और मुआवजा भी लिए और किसी को फिर से उस ज़मीन को बंदोबस्त भी किए आज़ादी के बाद, जो अवैध था। गैर मजरूआ खास किस्म की भूमि कब रैयती मानी जाएगी या कब नहीं मानी जाएगी। देखिए BLR की जो धारा है 4H में लिखा गया है कि 1/1/1946 के बाद, 1/1/1946 से पहले जिसको बंदोबस्त की गई हो और जिम्मेदारी के टाइम से उसका लगान निर्धारण हो और आज़ादी के बाद से भी उसका लगान निर्धारण हो तो वो ज़मीन रैयती मानी जाएगी। और 1/1/1946 के बाद ज़मींदार की शक्ति ख़त्म कर दी गई। अगर 1/1/1946 के बाद ज़मींदार के द्वारा किसी को बंदोबस्त किया गया हो तो वो बंदोबस्त पत्र अवैध होगा, वो रैयती भूमि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 1950 BLR के एक्ट के बाद वर्ष 2014 में एक प्रपत्र जारी किया गया, उसमें ऐसा बोला गया 1/1/1946 के बाद अगर किसी को बंदोबस्त किया गया हो जिम्मेदार के द्वारा तो वो बंदोबस्त अवैध होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा प्रपत्र संख्या 925 के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया कि 1/1/1946 के बाद, क्योंकि BLR का जो एक्ट है 1950 में भारत में लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में या पूरे बिहार में ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई, नहीं, कहीं पे 1951 में हुआ, 1952 में, यानी कि 1956 तक में पूर्ण रूप से बिहार में ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया कि फर्जी तरीके से ज़मींदार आज़ादी के बाद भी बंदोबस्त कानून BLR के एक्ट 1950 के बाद भी ज़मींदारी उन्मूलन कानून प्रभाव में आने के बाद भी बंदोबस्त ज़मींदार के द्वारा किया गया है। इसीलिए राजस्व एवं भू सुधार विभाग के प्रपत्र संख्या 925 के माध्यम से बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे रूल्स बनाए गए। उनमें से गैर मजरूआ खास किस्म की भूमि के लिए जो है उनमें कहा गया है अगर 1/1/1946 के बाद का कोई बंदोबस्त हो ज़मींदार के द्वारा तो वो अवैध होगा। अगर 1/1/1946 के पहले का बंदोबस्त हो तो ज़मींदारी उन्मूलन कानून के बाद का ये बंदोबस्त है तो ज़मींदारी के टाइम का लगान हो और उनके नाम से रिटर्न भी हो और बिहार सरकार आज़ादी के बाद बिहार सरकार के द्वारा भी लगान निर्धारण हो तो वही भूमि आपको रैयती मानी जाएगी। तो ज़मींदारी उन्मूलन कानून प्रभाव में आया, ये हमारे गांव में जो अनपढ़, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन्हें नहीं पता होने के कारण उन लोगों में बहुत सारे समस्याओं, उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको पता ही नहीं हुआ कि देश आज़ाद होते ही बिहार में भूमि सुधार हुए और भूमि सुधार होने के बाद ज़मींदारी उन्मूलन कानून प्रभाव में आया, जिसके बाद ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई। ज़मींदारी प्रथा ख़त्म होने के बाद गैर मजरूआ
खास भूमि बिहार सरकार में भेस्ट हो गया। तो गैर मजरवा खास किस्म की भूमि में क्या है? गैर मजरवा क्या हो गया? बिहार सरकार में हो गया। बिहार सरकार में बिहार सरकार में पेस्ट हो गया। लेकिन किसी किसी जगह पे ऐसा भी देखा गया कि फर्जी दस्तावेज की बेसिस पे वो शो करते हैं कि हमको बंदोबस्त भूमि है। तो बंदोबस्त तो आपके पास है, तो जिम्मेदारी के टाइम में भी आपका लगान होना चाहिए, निर्धारित जमाबंदी पंजी होना चाहिए, और आज़ादी के बाद में भी आपका जमाबंदी पंजी उस खाता केसरा का ज़मीन का होना चाहिए, तब वो ज़मीन रैयती मानी जाएगी, अदरवाइज वो बिहार सरकार की भूमि है। तो गैर मजरवा खास के बारे में हम देखें कि कब रैयती मानी जाएगी, कब सरकारी ज़मीन मानी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। आगे आपको ज़मीन से संबंधित और भी बातें जानना हो तो आप कमेंट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।